Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning respiratory system in anatomy and physiology. In my last lecture of anatomy and physiology, we learned the basic structure of nose. Nose is the first part of respiratory tract. Today we are learning the basic anatomy of the next respiratory organ, that is the pharynx. Pharynx is also known as a throat. Okay, this will be help you to attain the or fight the competitive exams. Pharynx is also known as the throat. Okay, now first learn pharynx. Pharynx is a funnel shaped tube about 13 centimeter means 5 inch long. ओके, फेरिंग्स क्या होता है? एक फनल शेप का एक स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ठीक है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 13 सेंटीमीटर लगभग क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है. दिस फेरिंग्स इज स्टार्ट एट इंटरनल नेयर्स एंड एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज. फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द इंटरनल नेयर्स, जहां पे इंटरनल नेयर्स कंप्लीट होते हैं, खत्म होते हैं, वहां से क्या होता है, फेरिंग्स स्टार्ट होता है और कहां तक होता है, अप टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज. क्रिकॉइड कार्टिलेज तक होता है. क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या होते हैं? दैट इज द एक्चुअली लैरिंग्स इज मेड अप बाय द क्रिकॉइड कार्टिलेज. ओके, नाउ द पोजीशन और लोकेशन ऑफ द फेरिंग्स. देखते हैं कि आखिर लोकेशन कहां पर है, कहां पर ये सिचुएटेड है फेरिंग्स. ओके, फेरिंग्स इज लाइज जस्ट पोस्टेरियर टू द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी. हमारी जो नेजल कैविटी है और जो ओरल कैविटी उसके पोस्टेरियर में है, मींस बैक साइड में, पीछे की ओर है. फेरिंक्स इज लाइज सुपीरियर टू द लैरिंग्स. लैरिंग्स के जस्ट ऊपर है. ओके, क्योंकि जो लैरिंग्स है दैट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक. ओके, लैरिंग्स के क्या जस्ट सुपीरियर मतलब उसके ऊपर है. लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट ऑर्गन अपन लैरिंग्स ही पढ़ने वाले. एज वेल एज द पोजिशन ऑफ फेरिंक्स इज एंटेरियर टू द सर्विकल वर्टिब्री. ओके, क्या होता है ये? सर्विकल वर्टिब्री के एंटेरियर होता है, मींस आगे की ओर होता है. ओके, सर्विकल वर्टिब्री क्या होता है? सर्विकल वर्टिब्री एक्चुअली जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी. देयर आर द 7 सर्विकल वर्टिब्री. हमारी जो नेक वाला पोर्शन है वो क्या होता है, उसमें 7 सर्विकल वर्टिब्री होती है. तो जस्ट सर्विकल वर्टिब्री क्या होता है? सर्विकल वर्टिब्री के एंटेरियर में होता है फेरिंग्स, मतलब आगे की ओर होता है. तो दिस इज द लोकेशन और पोजिशन ऑफ द फेरिंग्स. This pharynx wall is composed of skeletal muscles and mucous membrane. pharynx की जो वॉल है वो क्या skeletal muscles की मिलकर बनी है और mucous membrane की ये मिलकर बनी है. ओके, the relaxed skeletal muscle of pharynx keep the pharynx patent. मीन्स pharynx को जब skeletal muscles है, skeletal जिस pharynx की skeletal muscles जो है वो क्या होती है, जब रिलैक्स सिचुएशन में होती है, जब रिलैक्स पोजीशन में होती है, तो उस सिचुएशन में फेरिंग्स कैसा रहता है? पैटेंट होता है. पैटेंट मींस स्टेबल होता है, ओपन होता है. ओके, आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स असिस्ट द डिग्लूटिशन और स्वॉलोइंग. जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या करती है? डिग्लूटिशन को असिस्ट करती है, मींस डिग्लूटिशन करती है, मींस स्वॉलोइंग में ये हेल्प करती है. हम जो कुछ भी खाते हैं तो जब स्वॉल होता है, स्वॉलोइंग होता है, या हम जिसको हम बोलते हैं निगलते हैं, तब क्या होता है, ये स्केलेटल मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो ये क्या है, उसकी प्रोसीजर्स है. स्केलेटल मसल्स हेल्प करती है फेरिंग्स को स्टेबल बनाए रखने के लिए और स्वॉलोइंग करने में, मींस डिग्लूटिशन में. नाउ एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ द फेरिंग्स. ओके, एनाटॉमिकली दिस फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू बेसिक 3 regions. First one is the nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Just nasopharynx is superior portion of the pharynx. pharynx का जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे अपन? nasopharynx. क्या है वो? सुपीरियर पोर्शन है pharynx का. ओके, nasopharynx is lies posterior to the nasal cavity and extend to the soft palate. क्या होता है, जो नेजोफेरिंग्स होता है वो कहां पर है? पोस्टेरियर है टू द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के पीछे की ओर है. एंड एक्सटेंड टू द सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट तक ये फैला हुआ है. इन द सेंस क्या होता है, नेजल कैविटी के पीछे है, बट सॉफ्ट पैलेट इज व्हाट? हमारी जो ओरल कैविटी है ना, ये ओरल कैविटी, उसमें पैलेट है. ये जो अपन ऊपर की ओर देखते हैं दिस इज द हार्ड पैलेट. इसके जो पोस्टर जो पीछे का पार्ट उसको बोलते हैं वो सॉफ्ट पैलेट. तो वो सॉफ्ट पैलेट तक जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे अपन?
नेजोफेरिंग्स, आपको पिक्चर से भी थोड़ा इजीली क्लियर होगा। दिस नेजोफेरिंग्स एक्सचेंज द स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर्स विद द ऑडिटरी ट्यूब्स। क्या होता है, नेजोफेरिंग्स क्या करती है, ऑडिटरी ट्यूब्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर का एक्सचेंज करता है। दिस ऑडिटरी ट्यूब इज द पार्ट ऑफ ईयर, कान का अपना क्या है, ये पार्ट है। दिस एक्सचेंज ऑफ द एयर विद इन द ऑडिटरी ट्यूब इज मेंटेन और बैलेंस मीन्स इक्विलिब्रियम एयर प्रेशर इन द मिडल ईयर एंड एटमॉस्फेयर। क्या होता है, जब नेजोफेरिंग्स इस एयर का एक्सचेंज करता है ऑडिटरी ट्यूब्स की हेल्प से, तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर का जो प्रेशर है हमारी मिडिल ईयर के अंदर और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर वो मेंटेन होता है उससे। नाउ नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट रीजन ऑफ दिस फेरिंग इज द ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स इज इंटरमीडिएट पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स का इंटरमीडिएट पोर्शन है, आपको डायग्राम्स में भी बड़ा इजीली समझ में आएगा कि बीच का जो पार्ट है फेरिंग्स का, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स लाइज पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी। क्या होता है, ये ओरल कैविटी के पोस्टीरियर है, ओरल कैविटी के पीछे की ओर रहता है ये हमारा क्या, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, एंड ओरोफेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू द लेवल ऑफ हाइड बोन। ओके, हमने ये देखा कि जो नेजोफेरिंग्स था वो क्या हुआ, दैट इज इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, नेजल कैविटी से ये स्टार्ट तो होता है, बट कहां तक होता है, सॉफ्ट पैलेट तक होता है। लाइक दैट सॉफ्ट पैलेट तक क्या था, नेजोफेरिंग्स कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है फेरिंग्स का, ओरोफेरिंग्स, वो क्या होता है कि ओरोफेरिंग जो होता है तो हमारी जो ओरल कैविटी के पोस्टेरियर में है, ओरल कैविटी के पोस्टेरियर में प्रेजेंट, ओरल कैविटी के पीछे की ओर है। और क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट से लेकर कहां तक है ये, टू द लेवल ऑफ हाइड बोन। हाइड बोन के लेवल तक क्या होता है हमारा ओरोफेरिंग्स। अब ये हाइड बोन जो है, हमारी जो नेक है वहां पर एक बोन है, ओके, वो क्या कार्टिलेज के से घिरी हुई है, तो वहां कोई कार्टिलेज ने उसको क्या स्टेबल करके रखा है। ओके, तो उसको क्या है, वो हाइड बोन है, हमारी नेक में होती है। ओके, दिस ओरोफेरिंग हैज द बोथ फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड डाइजेस्टिव फंक्शन। ये दोनों फंक्शन करता है ओरोफेरिंग्स। रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस मींस इट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ द एयर इन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ द फूड एंड लिक्विड मींस वाटर मटेरियल्स। ठीक है, तो दोनों काम करता है ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स आल्सो फाउंड द टू पेयर्स ऑफ द टॉन्सिल्स। क्या होता है, जो टॉन्सिल्स है ना, हमारी जो नेक में जो टॉन्सिल्स होते हैं वो कहां पर होता है, ओरोफेरिंग्स में ही होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रीजन ऑफ दिस फेरिंग्स इज नोन एज द लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स इज द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स का सबसे लास्ट वाला इंफीरियर पोर्शन है, उसको क्या बोलेंगे अपन, लैरिंगोफेरिंग्स। दिस लैरिंगोफेरिंग्स इज ओपन इनटू द इसोफेगस पोस्टीरियरली। पीछे की ओर से कहां ओपन होता है ये, इसोफेगस में। एंड दिस लैरिंगोफेरिंग्स इज ओपन इनटू द लैरिंग्स एंटीरियरली। एंटीरियरली कहां ओपन होता है ये, लैरिंग्स के अंदर, एंड पोस्टीरियरली इन द इसोफेगस। दिस इसोफेगस इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप। दिस इसोफेगस इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है ये इसोफेगस। तो उस इसोफेगस के अंदर क्या होता है, ये पोस्टेरियरली ओपन होता है लैरिंगोफेरिंग्स। इट मींस कि इसके भी दोनों फंक्शन है, रेस्पिरेटरी फंक्शन एज वेल एज डाइजेस्टिव फंक्शंस। ओके, इसको लैरिंगोफेरिंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है लैरिंग्स के साथ में। लैरिंग्स मींस वॉइस बॉक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वन वाज द स्मॉल anatomical description of the pharynx. Again, I would like to request to all of you, please like, share and subscribe my channel. Thank you.